बढ़ेंगे आगे। धारा 370 हटने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पीएम ने 64,000 करोड़ के 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और पहले के जम्मू कश्मीर और अब के जम्मू कश्मीर का अंतर भी बताया। उन्होंने कहा कि इस कश्मीर का इंतजार दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार के अध्यात्म सर्किट योजना के तहत मनफिया में 18 करोड़ की लागत से निर्मित वाटर लेजर शो का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इस वाटर लेजर शो का वर्चुअल लोकार्पण किया। श्री सांवलिया जी में भी वाटर लेजर शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि शो के माध्यम से देश के लोग सांवलिया सेठ की महिमा जानेंगे। 18 करोड़ रुपए की लागत से आध्यात्मिक सर्किट में, स्पिरिचुअल सर्किट में भारत सरकार ने सांवरिया जी में लेजर शो, वाटर लेजर शो सैंक्शन किया। इसके अलावा कैफेटेरिया, म्यूजियम और कई चीजें यात्री सुविधाओं के लिए यहाँ स्वीकृत हुई है। मैं सोचता हूँ कि पहले जमाना था तब सांवरिया जी से सरकारों के पास पैसा ज्यादा था। कि पहली मोदी सरकार होगी जिन्होंने 18 करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और वाटर लेजर शो के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत किए हैं। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में नगर वन योजना में भी भारत सरकार ने शीघ्र इसको टैकअप किया है, तो वहाँ भी एक प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है। सीता माता सेंचुरी में लगभग 4.25 करोड़ की लागत का वहाँ भारत सरकार के सर्किट में उस स्थान को भी लिया गया है। कांग्रेस सरकार में प्रदेश भर में 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद उन 5,000 युवा मित्रों को हटा दिया गया। इसी को लेकर 62 दिन से जयपुर मुख्यालय पर शहीद स्मारक पर युवा मित्र लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और खुद की बहाली की गुहार भी लगा रही है। इसी कड़ी में 5,000 युवा मित्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गाँव पहुंचकर उनके माता पिता को ज्ञापन सौंपा। देखिए, पिछली सरकार में हम राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे आर्थिक सांख्यिकी विभाग के तहत। हमारा काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना था। निरंतर हम कार्यरत थे, लेकिन नई सरकार ने आते ही सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के चलते, एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते
पूरे 5000 युवा मित्रों को बर्खास्त कर दिया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। आप समझ सकते हो, ये 5000 युवा नहीं, 5000 परिवार हैं जिनका गुजर बसर हो रहा था, रोजी रोटी मिल रही थी। लेकिन सरकार जहां एक तरफ 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रही थी, उसके उलट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इन 5000 परिवारों में मातम पसर गया। इनके पेट पे लात मारने का काम किया भजनलाल सरकार ने। हम तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, और कोई युवा मित्र बना दो। हम तो सिर्फ गरीब किसान मजदूर के बेरोजगार युवा, हमें रोजगार से मतलब है, लेकिन आप हमारा रोजगार मत छीनो। आज 62 दिन हो गए धरने पे, हम निरंतर 62 दिन हो गए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आ रहा। कल सम्मान्य सीपी जोशी को ज्ञापन देने जा रही थी हमारी बहनें, गांधी सर्किल पे एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे 4 साथी घायल हैं, उनके पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ, SMS में भर्ती हुए थे, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल निर्दयी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ससौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान नरेश टिकैत ने भी संजय बालियान को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय बालियान ने कहा कि नरेश टिकैत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ हमारे खाप चौधरी भी हैं और हमारे बालियान खाप के मुखिया है, मैं उसका सदस्य हूं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी शुभ कार्य शुरू करते हैं उससे पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। देखिए, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो हमारे खाप चौधरी भी हैं, हमारी बालियान खाप के मुखिया हैं और मैं उसका सदस्य हूं। तो परंपरा है कि जब भी कोई काम की शुरुआत है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो मेरे परिवार के सबसे बड़े चौधरी नरेश टिकैत थे, तो अपने परिवार के बड़ों के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहले आ जाता है। तो आज परिवार के मुखिया से आशीर्वाद लिया है और चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। भाई एक तो बताओ, ये तो चुनावी वो है, इसमें तो आदमी सब हथकंडे अपनावे। और संजीव बालियान यही इसी परिवार से है, उनके कोई आने में कोई फरेज तो किसी पे है नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई यहाँ से चुनावी सभा है, तो सभी आ सके। तो किसी को इस बात तो थोड़ा ही देखा जा कि भी परसों तरसों हरिंदर मलिक भी आ रहा था, जो सपा से गठबंधन इसके शपथ है, प्रत्यक्ष है, तो इसमें नहीं इसका ना जोड़ के चलना चाहता। और हमने कोई भी कभी भी ऐसा हम किसी की केंद्र के बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने SBI बैंक के सामने नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि SBI बैंक की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नामों की जारी करने की याचिका 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने SBI पर भाजपा को एक्सपोज होने से बचाने का आरोप लगाया है। तानाशाही है, मोदी की तानाशाही हम चलने देंगे नहीं। अभी देश में आम चुनाव और आचार संहिता लगने वाली है, थोड़े देर बाद मोदी जी को पता लग जाएगा सारी एजेंसियों का मोदी दुरुपयोग कर रहा है। ईडी के छापा का, CBI का दुरुपयोग कर रहा है। जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में जनता को जवाब। उधर जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजनीतिक दलों को मिले चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी नहीं करने के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार को कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सवाल पूछते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी के तहत शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष RR तिवारी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जो ये सरकार नहीं कर रही है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को नहीं मानने की कोशिश कर रही है। ऐसी सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। ऐसी सरकार को जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उनको सार्वजनिक करना चाहिए। ये सार्वजनिक नहीं करके संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर घोटाला हुआ है, उसके बारे में ये विरोध हो रहा है। मोदी जी से इसका जवाब मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? पहले भी LIC का घोटाला हुआ था, तब भी मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया था, अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। कब तक घोटाला करते रहेंगे? बीजेपी सरकार का यही काम है कि वो घोटाला करते रहे। पहली बार लोकतंत्र के चुनाव में चंदे का घोटाला हो रहा है। ये मोदी की सरकार ने पहली बार संसद में कानून बना करके
इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम लेकर के आए कि देश की तमाम राजनीतिक दलों को चंदा मिलना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से मिलना चाहिए। और संसद में ये भी प्रस्ताव पारित करा दिया कि इसका लेखा जोखा हम किसी को देंगे नहीं। संसद द्वारा पारित इस काले कानून को निरस्त करने के लिए प्रयास किए जाते रहे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। माननीय चंद्रचूड़ जी सीजेआई भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया कि देश की जनता का पैसा चुनावी बॉन्ड के रूप में जो गया वो गलत है। आप ऐसा बढ़ेंगे आगे। माउंट आबू में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ माउंट आबू उपखंड कार्यालय के सामने आमजन के डूबे पैसों को वापस करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सचिव रावल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श सोसाइटी का मालिक पिछले 5 सालों से जेल में है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उनकी संपत्ति को अटैच कर या नीलाम कर आमजन को पैसा नहीं लौटा रही है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और आमजन के साथ उपखंड अधिकारियों को देश के प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देश में लोकसभा चुनाव के लिए सघन चेकिंग अभियान जारी है। नकोट पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान जनक बाजार में एक सफेद रंग की कार चेकिंग के दौरान रोकी गई, जिसमें 5 लोग मौके पर सवार मिले, जिनके कब्जे से 38,35,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस दौरान जब कार सवार से कागजात मांगे गए तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी सीज करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। कल रात्रि में थाना नकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38.5 लाख रुपए कैश लगभग मौजूद था, और इसमें जो गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति हैं उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। जो 5 युवक हैं उनसे आगे एसडीएम और सीओ की कमेटी बनाकर जांच की जाएगी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस कैश की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी और उनके स्तर से भी जो भी विधिक कार्यवाही है वो की। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां चड्डा शुगर मिल में हादसा हो गया, जिसमें एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान शुगर मिल में गन्ना डालने आया हुआ था। इस दौरान चैन पर गिर जाने से मिल की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंच गए और मिल प्रशासन के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अभी तक सुबह से लेकर जब से यहाँ किसान के साथ घटना भी घट गई, उसके बाद में लोग यहाँ आ भी गए और 7-8 घंटे हमें बैठे हो गए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रहा था प्रशासन? प्रशासन कुछ भी ना, हमारे साथ बैठ के बस उनके मतलब प्रशासन दबाव में है, उनके कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा भाई। ऐसे इस तरीके से अगर घटनाएं घटती रहेंगी तो हमारा किसान के साथ होगा क्या? किसान किस किस को यहाँ बुलाना चाहते हैं मौके पे? किसान के लिए कुछ नहीं है, उनके पिताजी सिर्फ ये कह रहे हैं कि या तो हमारी बॉडी दे दो, ठीक है, या फिर हमारा भैया उसके साथ जो मतलब ये इस मिल के जो मालिक हैं, प्रबंधक वगैरह हैं, इनकी अरेस्ट। मिल प्रशासन के लापरवाही से चैन में आ गया और मिल प्रशासन ने उस घटना को दबाने का पूरा प्रयास करा, किसान के घर वालों को बरगलाने का प्रयास करा, सारे मिल में उसको ढूंढवाते, लेकिन चैन बंद नहीं करी। सुबह चैन बंद करी 6:30 बजे के लगभग। क्या उसकी बॉडी मिल पाई किसान की? नहीं, उसकी बॉडी। बहराइच में महाशिवरात्रि, होली और ईद को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर डीएम मोनिका अडवाणी ने जिला शांति समिति की बैठक की है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की अपील की। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे यहाँ 90 प्रमुख शिव मंदिर हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत से जुलूस हैं, शिव बारात हैं, शोभा यात्रा हैं, तो सभी में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। और कल क्योंकि गेस्टेड हॉलीडे है, पुलिस के तमाम जो लोग ऑफिस में, न्यायालय में, अभियोजन में कार्यरत हैं, उन सब की भी ड्यूटी लगी है। जिन थानों में महिला पुलिसकर्मियों की कमी थी, सभी कार्यालयों से उनको वहाँ आवंटित किया गया है, ताकि जितने महिला श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा पुख्ता रहे और किसी भी महिला को कोई असहज स्थिति न उत्पन्न करनी पड़े। सहारनपुर में भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम काफी समय से सुर्खियों में है, जिसकी ट्वीट कहीं ना कहीं निगम के नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों को सोते जागते रहती दिखाई दे रही है। आज एक मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ अपर नगरायुक्त राजेश कुमार यादव ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की।
और पंचायत समिति के बेटूटा ग्राम पंचायत में जालोर जिला कलेक्टर पूजा पाठ ने जनसुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ मामलों को मौके पर ही निस्तारण करवाया। साथ ही अन्य मामले के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिला अधिशासी अभियंता एनएल सुथार ने लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में आहोर एसडीएम शंकर लाल मीणा, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। जन सुनवाई में ग्रामीणों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बाकी कई जिलों से ज़्यादा हमारे पास लोगों के परिवार आए और उनमें समस्याएं ऐसी थी जो 4 से 5 समस्याओं का तो मौके पर ही समाधान किया गया। पानी, बिजली के तारों को ठीक करना, पानी का प्रेशर नहीं आना, ऐसी मामूली समस्याएं थी। ज़्यादातर का मौके पे समाधान किया गया है और बाकी पे पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।